कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल में वो कैसी रही, आप क्या चाहते हैं? देखो, परफॉर्मेंस तो सो रही, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस के बाद पब्लिक में जो रोष है ना, जो खासतौर से जो टैक्स पेयर है ना, वो इस बात से सबसे ज़्यादा नाराज है। हमारा पैसा यूँ रेवड़ियों की तरह क्यों बांट रहे हो भाई? डेवलपमेंट के लिए दिया गया ना पैसा, लैपटॉप और मोबाइल बांटने के लिए नहीं दिया है हमने पैसा। हम टैक्स देते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, ना कि रेवड़ियाँ बांटने के लिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, खराब नहीं किया। ठीक है। क्रिटिसिज्म दोनों पार्टीज में है, पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। पट्टे बांटने का और भी डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी कुछ किए हैं, रोड्स वगैरह बहुत सारे काम किए हैं। पार्टीज़ की आदत है एक दूसरे को वो दिखाने की, पर मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है। हमारी मदर इन लॉ ने बोला कि भाई बीननी आप वोट कांग्रेस को देना है ना, तो हमने कहा कांग्रेस को देंगे, लेकिन जब मैं वोट देने जाऊंगी जो गवर्नमेंट सही होगी, जो सही है उसी को वोट दूंगी ना। तो हमें तो बीजेपी ही सही लगती है कि बीजेपी के राज में कितना डेवलपमेंट है। आज बाहर से विदेश से बच्चे इंडिया आना चाहते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन में, नौकरियों में और हर तरफ। तो खुश नहीं आप लोग कांग्रेस से, क्या दिक्कतें हुई 5 साल में? ये तो तुष्टिकरण नीति है ना साहब, खास सबसे बड़ी तुष्टिकरण हो रहा है। क्या तुष्टिकरण हुआ? ये भेदभाव हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम में, आप देश को जो है ना बांट रहे हो। बीजेपी से स्टार्ट हुआ है फ्री का काम। कहाँ पे बीजेपी दिया था फ्री? पूरे देश में फ्री का काम कर रही है। क्या कर रही बीजेपी ने आज तक किसी को 54 भी नहीं दी है, आज तक नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस आई है, दे रही है। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार राजस्थान में? हम तो परिवर्तन जरूरी है, ये प्रकृति का नियम है, जो एक चल रहा है अब दूसरा आना चाहिए। अभी जगह जी बोले कि कांग्रेस बहुत बढ़िया काम किए हैं। नहीं कर रही है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली राइज। अभी मैं मौजूद हूँ जयपुर में और अभी राजस्थान इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे कई सारे फैसले हो रहे हैं। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि इनके चहीते नेता कौन है, ये चाहते क्या है, कि मतलब किस पार्टी के लोगों को ये लाना चाहते हैं, प्रॉपर कांग्रेस को ये दोबारा लाना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि बीजेपी है। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए थे, तो हमने सोचा कि इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या, अपना नाम बताइए। राजेश भाटिया नाम है मेरा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, 5 साल कांग्रेस सरकार यहाँ पे रही, कई प्रकार के फैसले लिए यहाँ पे। बीजेपी ने हमेशा प्रत्यारोप लगाया कि कांग्रेस जो भी है, अब क्या होता है पार्टी है तो एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है, दूसरे पार्टी किसी और पर आरोप लगाती है। आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल में वो कैसी रही, आप क्या चाहते हैं? देखो, परफॉर्मेंस तो सो रही, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस के बाद पब्लिक में जो रोष है ना, जो खासतौर से जो टैक्स पेयर है ना, वो इस बात से सबसे ज़्यादा नाराज है। हमारा पैसा यूँ रेवड़ियों की तरह क्यों बांट रहे हो भाई? डेवलपमेंट के लिए दिया गया ना पैसा, लैपटॉप और मोबाइल बांटने के लिए नहीं दिया है हमने पैसा। हम टैक्स देते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, ना कि रेवड़ियाँ बांटने के लिए कि मोबाइल बांटो, है ना। गरीब को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, गरीब को रोटी दो ना, आप गरीब को काम दो, रोजगार दो। आप पेपर लीक करा देते हो, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है ना, और आप हमारा पैसा बांट रहे हो जनता में। तो कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आएगा कौन आएगा? मोदी की तरफ से कोई चेहरा तो अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, तो फिर कौन आएगा? मेरी दिल से अगर इच्छा पूछो तो मैं तो कहूँगा बाबा बालकनाथ को ले आओ या योगी को ले आओ 3 साल के लिए। यहाँ नया नेता है, तजुर्बा नहीं होगा ज़्यादा, ऐसा लोग बोलते हैं। बाबाओं को बहुत तजुर्बा है, योगी जी को ले आते हैं 2.5 साल के लिए, पूरा राजस्थान साफ कर देंगे, एकदम क्लीन, कोई लफड़ा नहीं, एकदम ना। क्यों लाना चाहते हैं बालकनाथ योगी? क्या मतलब खासियत क्या है, कुछ बताइए हमारे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए हमारे को, 2 मुँह आदमी नहीं चाहिए यहाँ, स्ट्रॉन्ग चाहिए। साइकिल एक्सीडेंट पे 50 लाख दे दोगे आप समुदाय विशेष को, वो नहीं चाहिए हमें। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? मतलब हमारा गरीब कोई दूसरा मर भी जाएगा ना तो पूछने नहीं जाओगे, और किसी के समुदाय विशेष की साइकिल एक्सीडेंट भी हो जाए तो 50 लाख रुपए दियाओगे। हमारा पैसा है भाई साहब, वो अपनी जेब से नहीं बांट रहे हैं वो पैसा। ऐसा नहीं चाहिए हमें नेता। चलिए ठीक है। मैम, आपका नाम क्या है? अपना नाम? मेरा सुनीता भाटिया, एडवोकेट सुनीता भाटिया। अच्छा ठीक है मैम, आप क्या चाहते हैं? आपके हिसाब से सरकार की जो परफॉर्मेंस रही गहलोत सरकार की, इधर बीजेपी भी है जो दावेदारी ठोक रही है कि इस बार हम आएंगे सरकार में कहीं ना कहीं, और कई जगह मैंने पोस्टर भी देखा कि रोजगार चाहिए तो बीजेपी को, इस टाइप का कुछ था, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, खराब नहीं किया। ठीक है। क्रिटिसिज्म दोनों पार्टीज में है, पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। पट्टे बांटने का और भी डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी कुछ किए हैं, रोड्स वगैरह बहुत सारे काम किए हैं। पार्टीज़ की आदत है एक दूसरे को वो दिखाने की, पर मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है। और करप्शन बीजेपी में भी होता है, एमपी में बहुत करप्शन है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं हो रहा है। मामा के राज में भी करप्शन हो रहा है, वहाँ पे भी लैपटॉप
साइकिल सब कुछ बांटे जा रहे हैं। तो ये तो पार्टीज़ का अपना अपना ओपिनियन है, पर मैं ये कहती हूँ कि दोनों पार्टीज अच्छी हैं और मैं फिर भी कहूँगी कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए मैम, आपको बताता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए, आप ये बता दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये बचपन से हमने भी हेलो आप पकड़ो हेलो देखिए, मैं तो सपोर्टर बीजेपी की हूँ। इसका एक सिद्धांत है, हमारी मदर इन लॉ ने बोला कि भाई बीननी आप वोट कांग्रेस को देना है ना, तो हमने कहा कांग्रेस को देंगे, लेकिन जब मैं वोट देने जाऊंगी जो गवर्नमेंट सही होगी, जो सही है उसी को वोट दूंगी ना। तो हमें तो बीजेपी ही सही लगती है कि बीजेपी के राज में कितना डेवलपमेंट है। आज बाहर से विदेश से बच्चे इंडिया आना चाहते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन में, नौकरियों में और हर तरफ। कुछ साल पहले ही बयान आया था, ये बयान मैंने भी सुना था तो थोड़ा अजीब सा लगा था। रेप केस को लेकर के बयान दिया था कि मर्दों का स्टेट ऐसा कुछ यहाँ पे उस टाइप का हो जाता है, ऐसा कुछ बयान था। आप लोग ने जब ये बयान सुना था तो क्या फील हुआ था? देखिए मैं आपको एक बात बता, आज की बात नहीं है, राजस्थान की पोजीशन आज से 20 साल पहले भी, ये जो रेप सीन की जो बात कर रहे हैं ना, आज से 20 साल पहले भी ऐसी स्टोरियां होती थी और मैंने रियल लाइफ में देखी है हमारे किसी के साथ, जिसको मैं कह नहीं सकती हूँ। बहुत ही खराब पोजीशन है। गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया? उसमें गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं होता है, गवर्नमेंट की किसी ने ऐसा काम किया था। लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं। लेकिन देखिए मैं नेतागिरी में हूँ नहीं, मैं सिंपल हूँ, बिल्कुल मेरा सिंपल थ्योरी है। और मैं देख रही हूँ यंग लोग जब इस देश में आना चाह रहे हैं विदेश को छोड़ के, वो सिर्फ मोदी जी के बदौलत ही है, बीजेपी के ही बदौलत है। आपका नाम क्या हुआ? अशोक खंडेलवाल। कांग्रेस से। हाँ जी, अशोक खंडेलवाल है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जयपुर के। जयपुर के ही रहने वाले हैं प्रॉपर। ठीक है सर, एक बात मुझे बताइए, चुनावी अभी चल रही है, हवा का माहौल है, चुनावी बोल रहे हैं कि चुनाव का मतलब सब कुछ चल रहा है, कई प्रकार के पार्टियां हैं जो भाषण में, रैली में कई वादे करते हैं, जिसमें से कई पार्टी उस वादे को फुलफिल कर पाती है, बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार राजस्थान में? हम तो परिवर्तन जरूरी है, ये प्रकृति का नियम है, जो एक चल रहा है अब दूसरा आना चाहिए। अभी जगह जी बोले कि कांग्रेस बहुत बढ़िया काम किए हैं। नहीं कर रही है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बीजेपी ने चेहरा कोई अभी तक घोषित नहीं किया है। चेहरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। चेहरे बहुत है बीजेपी के पास में, किसी को भी आगे ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बालकनाथ योगी का भी सुन रहे, कुछ लोग डिमांड कर रहे थे, कैसा लगते हैं बालकनाथ योगी आप? नहीं नहीं, ये सरकार नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। ये सिर्फ धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सरकार नहीं चला। बीजेपी में कौन अभी सक्षम दिख रहा है आपको राजस्थान में प्रॉपर? वसुंधरा राजे सिंधिया, इसके अलावा अभी कोई भी नहीं है। लेकिन उनको लेकर कभी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा से भी बन नहीं रहा है इस टाइप का। बिल्कुल है, लेकिन अब जो भी है, अभी तक का तो वही चेहरा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आपका नाम क्या है भैया? आप अपना नाम गणेश। कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? जयपुर से ही है। जयपुर से ही है। आज बता दीजिए थोड़ा, मतलब कि चुनावी क्या ऐसा कुछ माहौल, किसकी सरकार आएगी? लगता तो बीजेपी की आने, मैं तो बीजेपी की चाहूँगा। देखो कुछ अच्छा काम बीजेपी का जो हमारे दर्शकों को आप बताएं। कम से कम सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपको बात बताऊँ, सेफ्टी नहीं है क्या राजस्थान में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किस सेफ्टी। प्रकार की दिक्कतें हो रही है? कैसे देख लेना आप, किस प्रकार की दिक्कतें हो रही? नहीं, हम राजस्थान तो रहते नहीं है। सेफ्टी। एक बात बताऊँ, फ्री की चीज़ें देख करके देश की जनता को केवल कामचोर बना सकते हो आप, उनको सेल्फ डिफेंस नहीं बना सकते आप। नहीं, फ्री की चीज़ आप अपने घर में भी अगर बेटे बेटी को दोगे ना, तो वो लालची बनेगा, कामचोर बनेगा, वो अपने सेल्फ तो बन ही नहीं सकता। बीजेपी ने स्टार्ट करा, कांग्रेस ने स्टार्ट नहीं करा, बीजेपी का होता है। बीजेपी से स्टार्ट हुआ है फ्री का काम। कहाँ पे बीजेपी दिया था फ्री? पूरे देश में फ्री का काम कर रही है। क्या कर रही बीजेपी ने आज तक किसी को 54 भी नहीं दी है, आज तक नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस आई है, दे रही है, लेकिन ये देने के नाम पे, और आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस ही हो, सबके सब देश की जनता को कामचोर ही बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। किसी आदमी को फ्री में घर बैठे सब कुछ मिलेगा तो वो काम करेगा क्या? मैं सवाल आप ही से करता हूँ, करेंगे? अभी प्रधानमंत्री जी ने फ्री सिलेंडर नहीं दिए, दिए कि नहीं दिए? चूल्हे जलाए जलते थे उन गाँव में जाके देखो। मैं धौलपुर स्टेट में 5.5 साल नौकरी करके आया हूँ। वहाँ पर फ्री सिलेंडर जो दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके वो सिलेंडर घरों के कचरे में पड़े हुए हैं। क्यों? आपका नाम क्या हुआ चाचा जी? मोहन प्रकाश माथुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप प्रॉपर? जयपुर के। क्या लगता है सरकार इस बार? सरकार बीजेपी की आएगी। हाँ। किसको बनाइएगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कोई बने, कमल का आना चाहिए। कमल का कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का कह रहे हैं, चेहरा ही नहीं है।
जरूरत क्या चेहरे की, एक तो ऊपर कमल का चेहरा है। मोदी जी सीएम थोड़ी बन जाएंगे। मोदी जी को ले आएंगे, बन जाएगा, वही चल राज करेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही रहेगा। मोदी जी बना देंगे, जिसको चेहरा बनाएंगे वो ही राज करेगा। मतलब भरोसा है कि जिसको बना दे वो बढ़िया करेगा। बिल्कुल करेगा। कहीं लाए हैं ना, वहाँ पे योगी को लाए हैं, उधर से लाए, आसाम में लाए अपना, वो लाए, एजेंडा काम कर रहा है ना वो आदमी। आसाम में जो लाया है बिस्वा, वो कर रहा है नहीं काम मोदी के साथ। एक सवाल, क्यों खुश नहीं आप लोग कांग्रेस से? क्या दिक्कतें हुई 5 साल में? ये तो तुष्टिकरण नीति है ना साहब, खास सबसे बड़ी तुष्टिकरण हो रहा है। क्या तुष्टिकरण हुआ? ये भेदभाव हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम में, आप देश को जो है ना बांट रहे हो। कह रहे हैं बीजेपी बांटती है हिंदुत्व को लेकर के, कहीं ना कहीं आगे आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहाँ जाएंगे, हिंदू कहाँ जाएंगे, हिंदुत्व के लिए कोई देश नहीं चाहिएगा। कांग्रेस बात नहीं करती हिंदू के बारे में। नहीं करती ना। हाँ, 47 साल नहीं किया। जब पाकिस्तान टुकड़े हो रहे थे, बनना था, तो फिर जो है ना पूरे हिंदू का भी राष्ट्रपति को होना चाहिए था ना। हिंदू कहाँ जाएंगे मुझे बताओ आप? हर एक के लिए कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए है, सबके लिए। हमारे लिए कौन सी कंट्री है? मुस्लिम को क्या कीजिएगा? यही रहेंगे, हमारे साथ रहे, वो हमारे भाई है, ऐसी थोड़ी है। निकालने वाली बात कहाँ हो रही है भैया, अपने साथी है वो। पर ये हमको कांग्रेस क्या कर रही है? मतलब कांग्रेस क्या कर रही है? पक्षीय फैसला ले रही है क्या? देखिए, जो आपका तुष्टिकरण नीति है ना साहब, आप संघ के लिए करेंगे, इनके लिए वो करेंगे। आप एक देश एक बात करो, आप सबके लिए एक चीज़ बात रखो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, अभी मैं सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे कई लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे आए थे। हमने उनसे चर्चा किया चुनाव के बारे में, चुनावी रणनीति के बारे में, कि लोग वोट किसको देंगे, सरकार किसकी लाना चाहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप राजस्थान राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, क्या देखा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।